नारद जी बोले रोक दो। कुबेर क्या, नारायण भी भंडार पूरा इसको दे दें तो भी इसका कमंडल नहीं भर सकता, क्योंकि इसमें तो लोभ जो बैठा है, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभ रूपी शत्रु का जो विनाश करे सत्ता शत्रुघ्न तो वही है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम सुराम पिय सकल विश्व आधार, गुरु वशिष्ठ जही राखे हु लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्षण का धाम है, राम का परम प्रिय है। बल्कि सीधी बात आपसे बोलूं, जिसने अपने मन का लक्ष्य राम के चरणों को बना लिया वही लक्ष्मण है। जिसके मन का लक्ष्य है राम की प्राप्ति, राम के चरणों से विलग न होने का संकल्प, वही लक्ष्मण है। बहुत आनंदित हुए सब लोग, पूरी प्रजा आज खुशहाल है। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। शंकर जी महाराज के पास तो स्टाम्प पर लिखा पड़ी है। एक बात कह दूं, ये भोले बाबा 2 मिनट से ज्यादा कहीं भी बैठते हैं ना तो उनको राम की समाधि लग जाती है, और राम जी कहीं थोड़ा विराजते हैं तो उनको शिव की समाधि लग जाती है। राम जी कहते हैं मेरे मालिक का नाम शंकर है, शंकर जी कहते हैं मेरे मालिक का नाम राम है। दोनों में ये विनोद चलता ही रहता है, अंदर की कौन जाने। आपने तो सुनी है कथा बड़ी प्रसिद्ध। भगवान राम ने जब रामेश्वरम की स्थापना की तो किसी ने पूछ लिया, क्यों जी रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? राम जी बोले बहुत सीधा सा अर्थ है, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जो राम का ईश्वर है उसको रामेश्वर कहते हैं। शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ, बोले ये अर्थ नहीं होगा। राम जी बोले तो क्या होगा? शिव जी बोले राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वर। राम है जिसके ईश्वर, उसको रामेश्वर कहते हैं। अर्थ बदल दिया, राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर। वो कहते हैं नहीं नहीं, राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर। अब दोनों में थोड़ी बात बढ़ रही थी तो ब्रह्मा जी मध्यस्थ बनकर आ गए। प्रभु कृपया आप भी शांत रहें, बाबा आप भी शांत रहें, ये मैं निर्णय कर दूं? बोले हाँ आप कर दो। रामेश्वर का अर्थ क्या होता है? उन्होंने कहा रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर। जो राम है वो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो शंकर है, इसलिए जो शंकर है सो राम है, सो राम है वो शंकर है। झगड़ा मत करो। राम कहते हैं वो मेरे मालिक और ये कहते हैं वो मेरे मालिक, दोनों ही मालिक और दोनों ही सेवक। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। शंकर जी के 3 संबंध हैं राम जी के साथ में। क्या? बोले राम के सेवक भी हैं शंकर जी, और राम के स्वामी भी हैं शंकर जी, और राम के सखा भी हैं शंकर जी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, अंदर की कौन जाने। दर्शन करने को आगे भोलेनाथ। आज रात्रि में शिवरात्रि आरंभ हो जाएगी। आज रात से शिवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है। हाँ, आज शाम को शिवरात्रि आएगी। अभी तो त्रयोदशी चल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। और कल दोपहर, कल तक है शिवरात्रि, इसलिए शंकर जी का तो स्मरण आज होना ही चाहिए। तो भोले बाबा जब दर्शन करने को गए, अब उन्होंने सोचा प्रभु के पास में जा रहा हूं तो श्रृंगार पूरा ही करके चलूं, पूरा यूनिफॉर्म पहन के जाना है आज। तो क्या किया मालूम? सबसे पहले तो चिता, गरम गरम चिता की भस्मी आई, और उनके प्रधान सैनिक ने भोले बाबा को चिता भस्म से स्नान कराया। महाकाल में भस्मारती होती है ना, सवेरे चिता की भस्म लगा दी। अब देखो दूसरा सेवक आया, उसने भोले बाबा के सिर की जटाओं को ऐसे ऊपर की तरफ करके काले नाग से बांध दिया। तीसरे ने आकर चंद्रमा का मुकुट पहना दिया।
चौथे सेवक ने आकर के बाबा को नागों के बाजूबंद पहना दिया। एक झाड़ पोंछ करके ले आया मुंडों की माला, मुंड माला पहन ली। एक ने आकर के मुंड माला के बीच में घोड़ा पछाड़ सांप लटका दिया। एक लाया झाड़ पोंछकर बाघंबर, बाबा को पहना के छोटे छोटे नाग लटका दिए। श्रृंगार हो रहा है। एक ने आके चरणों में नूपुर में नाग बांधे। कुंडल भी तो हैं, तो बिच्छुओं के 2 कुंडल इधर लगा दिए। आपने कातर देखी है जो चिपट जाती फिर छोड़ती नहीं, चीनी डालो तो छोड़ती है। वो कातर कुंडल के ऐसे लटका दी। कुंडल में थोड़ा ऐसे लटकाती है ना, तो वो लटका दिए। हाथ में डमरू है, त्रिशूल भी है, 3 सूल हैं। तीनों सूलों को जो मुट्ठी में रखे वही तो भोलेनाथ है। तीनों गुणों को, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुणों को जो वश में रखे वही तो त्रिगुणातीत है। पूरा यूनिफॉर्म हो गया। अब तो बाबा नंदीश्वर विराजमान हो गए और जा रहे हैं अयोध्या की नगरियों में। अब देखो 5 मिनट शिवरात्रि है ना, तो इसलिए आप थोड़ा मेरे संग गा लो, फिर हम लोग आगे प्रवेश करेंगे कथा प्रसंग में। जय श्री कृष्ण। ताली बजा के गाओ ना। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे, देखो लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। शैली संगी लिए हाथ में, अरु डमरु त्रिशूल लिए। शैली संगी लिए हाथ में, और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा क्षमुनाते जोगी, दर्श के मन में चाह लिए। क्षमा क्षमा क्षमुनाते जोगी, दर्श के मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। पग के घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला। अंग बभूति रमावे जोगी,
बाघंबर कट में सो है। भभूति रमावे जोगी, हरि बोलो। बाघंबर कट में सो है। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे, भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरपन की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल में सरपन की माला। जय हो। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पे खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। लख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लोग बनाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात कौशल्या द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी माला। चले हैं सुमिरत राम नाम को, कैलासी काशी वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूं दशरथ का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखो दशरथ का लाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण हरे। दर्शन करके चले गए, गुरु घर में पढ़ने गए राम जी। अरे क्या पढ़ना है जी, उनको तो सब याद है? विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः, पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरिति पुंगवा। विश्वामित्र जी महाराज पधारे राघवेंद्र को लेने। राम लक्ष्मण पितु आज्ञा सिरोधार्य करके चले गए, और मार्ग में प्रभु ने ताड़िका का कल्याण किया, जो अविद्या का प्रतीक है। क्रोध युक्त अविद्या ताड़िका का नाम है। और मारीचाद्या निशाचरा, मारीच सुबाहु में, सुबाहु को बैकुंठ भेज दिया, मारीच को लंका फेंक दिया। लेकिन भगवान जब जा रहे थे सज्जनों, जनकपुर की ओर जा रहे, ऐसा करुण दृश्य उपस्थित हुआ। भगवान की बड़ी लीला विचित्र है। रास्ते में राम जी ने एक आश्रम देखा,
ध्यान से सुनना। चारों तरफ वृक्षावली अद्भुत है, लेकिन वृक्ष भी मानो शांत हैं। हवा चलने पर भी ज्यादा हिलते नहीं। वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी भी गंभीर हैं, कलरव नहीं करते। उस आश्रम की विशालता को देखकर के विदित होता है यहां बहुत ऋषियों का आवास रहा होगा। जगह जगह यज्ञ भूमि, वेदियां बनी हैं, खंडहर के रूप में सब है। उस भूमि में प्रवेश करते ही राघवेंद्र के मन में एक विचित्र प्रकार की अनुभूति हुई। भगवान राम ने देखा मार्ग में कोई शिला पड़ी है, पत्थर शिला, और उस शिला पर किसी नारी की आकृति बनी है। राम जी ने कहा, गुरुजी, ये आश्रम कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है, आश्रम विचित्र सा लगता है। ये कौन सी जगह है? और ये शिला पड़ी है गुरुदेव, किसी माता की आकृति से युक्त। भगवान राम ने जब पूछा तो ऋषि विश्वामित्र जी ने उनको बड़ी सुंदर बात बताई, बड़ी सुंदर भाव कहे कि गौतम नारी साप बस उपल देह दरिधीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले, प्रभु, एक ऐसी ऋषि पत्नी जिसको समस्त ऋषि लोग बहुत आदर दृष्टि से देखते, उस विदुषी नारी से बड़ी भारी भूल हो गई। मुझे लगता है उसने नारी धर्म के विपरीत कुछ कर दिया। देवराज इंद्र के प्रति किंचित आकर्षण हुआ, ऐसा लगता है। ऋषि गौतम ने दिव्य दृष्टि से सब देख लिया और उसको शिला, पत्थर बनने का शाप दे दिया। तब से पत्थर के रूप में पड़ी है इस मार्ग में। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। इस दोहा में विश्वामित्र जी का आदेश नहीं है, प्रार्थना प्रतीत होती है। आपके चरणों की धूलि को प्राप्त करेगी, इसे मोक्ष मिलेगा। राम जी बोले, आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? किसी ऋषि पत्नी को मैं अपनी चरण धूलि प्रदान करूं? नहीं नहीं, ये आप क्या कहते हैं गुरुदेव? हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश की तो ये परंपरा रही है कि ब्राह्मण की कोई छोटी बालिका भी हमारे घर आ जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग भी अपनी पगड़ी उसके चरणों में रखते हैं। ब्राह्मण की बालिका का भी आदर होता है मेरे खानदान में। इतने बड़े महान ऋषि की पत्नी और मैं उसको चरण धूलि? नहीं नहीं गुरुदेव, ये क्या कहते हैं आप? हम रघुवंशी हैं। आपको मालूम है भगवान राम जिस वंश में पधारे, इनके पूर्वज महाराज रघु कितने बड़े तपस्वी और कितने बड़े उदार मना और कितने सहिष्णु परोपकारी। प्राचीन भारत में लोग जब यज्ञ करते थे तो जिस देवता की आहुति दी जाए वो देवता कभी कभी प्रकट होकर आहुति स्वीकार करता था, और यज्ञ के अंतिम दिन सब देवता प्रकट होकर कहते थे, मांगो क्या चाहिए। रघु महाराज ने यज्ञ किया तो यज्ञ में एक एक देवता सब प्रकट हो गए। अग्निदेव प्रकट हुए, इंद्र प्रकट हुए, चंद्र प्रकट हुए, सूर्य प्रकट हुए, सब देव प्रकट हो गए। लेकिन देवताओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यदि कोई देव है तो उसका नाम है पवन।
पवन से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। करोड़ों ब्रह्मांड आकाश में लुढ़कते रहते हैं, पर एक ब्रह्मांड को दूसरे ब्रह्मांड से पवन टकराने नहीं देता। नहीं तो पूरे ब्रह्मांड आपस में लड़कर के एक अग्नि के पिंड के रूप में समाप्त हो जाए, लेकिन अग्नि किसी को टकराने नहीं देता। ये पवन देवता बहुत शक्तिशाली है। पवन तनय बल पवन समाना, इसलिए हनुमंत परम तेजस्वी हैं, क्योंकि पवन तनय है। पवन देवता वायु जब प्रकट हुए, महाराज रघु, मैं वायु बहुत प्रसन्न हूं, सब देवताओं से आपने कुछ मांगा है, मुझसे भी कहो क्या चाहिए। महाराज रघु ने कहा, क्या मांगू पवन? बोले, आप जो मांगोगे सो देंगे। रघु ने कहा, आप तो सबसे शक्तिशाली हैं, और मेरा राष्ट्र जो भारत है यह कृषि प्रधान देश है। मेरे राष्ट्र के कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां हमारी बहनें भी खेती में कार्य करती हैं, पत्नी भी अपने पति के साथ में खेत के कार्य में हाथ बटाती हैं। ऐसे भी कई इलाके इस राष्ट्र में हैं और अधिकांश हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है महाराज पवन, मेरे राष्ट्र की कोई माता, कोई बहन, कोई बेटी अपने कृषि के कार्य को संपन्न करके अपने घर की ओर जब आवे और कदाचित वो मार्ग में थक जाए, किसी वृक्ष के नीचे विश्रांति के लिए बैठ जाए और बैठे बैठे कदाचित उसको नींद आ जाए और गहरी नींद में सो जाए, तो पवन देवता तुम इतनी मर्यादा से चलना, इतनी मर्यादा से बहना कि उस नारी का अंग वस्त्र से अंग से उठ करके कभी न जाए। उस नारी का जो अंग वस्त्र है वो मर्यादा में बना रहे। इतनी गति से ही तुम बहना, इतनी गति से चलना ताकि उसकी मर्यादा भंग न हो सके। महात्मा पवन तो गदगद हो गए। जहां प्रत्येक नारी के आवरू के प्रति इतने सद्भाव, इतने सद्विचार हों, उस वंश में जन्मे हैं परात्पर श्री राम, वो किसी ऋषि पत्नी को चरण स्पर्श कैसे दे सकते हैं? राम ने कहा संभव नहीं है और मैं ये नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी बोले, रघुवर, ऐसे किसी महान आत्मा का चरण इसको लगे जिसने वेद के विरुद्ध कोई आचरण नहीं किया, ऐसे महापुरुष की चरण धूल से ही इसको मोक्ष मिलेगा, जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता। राम जी बोले, तो फिर यह काम आप ही कर दो ना गुरु जी, अपने चरणों का स्पर्श आप ही प्रदान कर दो ना। विश्वामित्र बोले, मैंने क्रोध को कहां जीता है रघुवर? आपके कुलगुरु आचार्य वशिष्ठ जी के प्रायः समस्त पुत्रों को मैंने अपनी तलवार से मार दिया। 99 पुत्रों का कत्ल किया था वशिष्ठ जी के महात्मा विश्वामित्र ने, तो मैंने क्रोध को कहां जीता है? और काम को जीतने का जहां तक प्रसिद्ध बात है, अब तो मैं संत हूं, मुझे हजारों वर्ष बीत गए, विरक्त हुए, लेकिन तुम जानते हो जब मैं विरक्ति के चढ़ाव पर था और मैं समाधि में जब लीन था, तो मैंने का नाम की अप्सरा आई, मेरी समाधि को भंग करके चली गई। न मैंने काम ही जीता और न मैंने क्रोध ही जीता। ये कार्य तो केवल आप कर सकते हैं। भगवान राम बड़े संकोच में पड़ गए। अपने चरण को जरा सा मेरे प्रभु ने उठाया, पवन देवता ने सहयोग किया और राम के चरणों की धूल राम के चरण से हटाकर जरा सी शिला से छुपाई, सो उसमें से वो नारी प्रकट हो गई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, पतित पावन भगवान की, परसद पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। आनंदित हो गई, पतिलोक में पधार गई। सारी अयोध्या के लोग राम जी को बोलते हैं रघुपति, राम जी को अवधवासी बोलते हैं रघुपति। माता कौशल्या ने उनका नाम रखा राघव, बहुत मीठा नाम है। एक बात कहूं,
राम जी का सबसे मीठा नाम है राघव, क्योंकि ये मां ने रखा। मेरे गोविंद का सबसे मीठा नाम है कन्हैया, क्योंकि यशोदा ने रखा। गर्गाचार्य जी ने कन्हैया नाम नहीं रखा था, और श्री वशिष्ठ जी ने राघव नाम नहीं रखा था। राघव नाम दिया माता कौशल्या ने, और कन्हैया नाम दिया मां यशोदा ने। राघव बहुत प्यारा नाम है। तो रघुपति राघव। विश्वामित्र जी अब लेने के लिए आए, और ताड़िका का जब कल्याण कर दिया राम जी ने, तो उन्होंने उनका नाम रखा राजा राम। विश्वामित्र प्यार से बोले राजा राम। और आज अहिल्या का कल्याण जब प्रभु ने किया, तो विश्वामित्र जी ने ही उनका नाम ऋषियों के सामने रखा पतित पावन। अब 1 मिनट बाद होने वाले हैं सीताराम। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रघुपति राघव राजा राम अब हो गए पतित पावन, अब होंगे इतना अद्भुत नाम। तो यो लोक वीर समितौ धनुरै समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे तृषितोपनीतम के आदाय बाल गजलीलय वेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नप विकृष्य वंज मध्य। कोई भी जिस धनुष को हिला नहीं सका, ऐसा पवित्र भगवान शिव धनुष लोग हिला नहीं सके। राम जी अपने मन से उतर करके आए, गुरुदेव का आदेश मिला था, शिव धनुष को प्रणाम किया। और राजा लोग तो सब दिखाते हैं ना, सब बहुत बहुत आए, मिल मिलकर भी किए, नहीं टूटा। और भगवान श्री राम ने यही थी। भगवान श्री राम का बड़ा पवित्र स्वरूप है। और जैसे प्रभु वहां पर पधारे, धनुष को उठाया, और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई सोई उसके 2 टुकड़े हो। आदाय बाल गजलेल इवेक्ष यष्टिम सज्जी कृतम नप विकृष्य भवंज मध्य, ऐसा लिखा है भागवत में। जैसे कोई हाथी इक्षुदंड को तोड़ दे, कोई हाथी ईख को तोड़ दे, ऐसे प्रभु ने तोड़ दिया। अब तो वह महाराज लाखों नर नारियों की लगी थी भीड़। परम्बा जगदम्बा श्री जानकी जी, जनक महाराज ने आंखों की पलकों से जिनको पाला, जो उनकी धर्म पुत्री हैं, धर्म की बेटी हैं, बरमाला लेखन के रघुवर को धारण कराने आई। एक बात कहूं, राम जी थोड़े लंबे थे। एक तो राम जी थोड़े लंबे हैं, दूसरे लकड़ी के पाटा पर चौकी पर खड़े हैं। अच्छा, राजकुमार हैं तो 1.5-2 फुट का मुकुट तो होगा ही, बनवासी थोड़े ही। एक तो लंबे हैं, एक लकड़ी की चौकी पर खड़े हैं, फिर मुकुट भी पहनाए, और जब तक झुके नहीं तो बरमाला पहनाई जावे कैसे। अच्छा, शादी विवाह में थोड़ा हास्य विनोद होता भी है, जिसमें हंसी विनोद न हो वो शादी कैसी। और हमारे ब्रज में तो फिर कमाल का होता है। अब वो तो जब ब्रज कथा आएगी, सवेरे से शुरू होगी, तो उसमें बताऊंगा थोड़ा बहुत नुक्सा। जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज बरमाला थोड़ी भारी होती है अन्य मालाओं की अपेक्षा। राम जी झुके तो बरमाला पहनाई जाए, और श्रीमान जी तो तन के खड़े। सखियों ने इशारा किया, राम जी बोलूं। सखियां बोली, इतनी भारी माला लिए लाडली जी खड़ी हैं, आपको झुकना होगा रघुबर। बोले, हम रघुवंशी हैं। और रघुवंशी जी यहां बड़े बड़े झुक जाते हैं, जल्दी करिए। हां, सेनापति ने हाथ जोड़ के कहा, देखो रघुबर, ये अच्छी बात नहीं है। बेटी जानकी को तो आंखों की पलकों से पाला, इन्होंने तो कभी कष्ट देखा ही नहीं, इतनी देर हुई माला लिए खड़ी हैं। माता जानकी ने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा। मैथिली शरण गुप्त ने कविता में यह बड़ा सुंदर प्रस्तुत किया है।